हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोगों का एनर्जी कन्वर्शन है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब जाएगी तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे मूव करेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर हम लोगों का डील करता है एनर्जी कन्वर्शन। दो टाइप की एनर्जी, उसके बीच में कन्वर्शन, और वो दो फॉर्म एनर्जी का क्या है, एक है केमिकल एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ दो फॉर्म लिखते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी के बीच में जो कन्वर्शन है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इन चीजों से जो डील करता है एनर्जी, दिस इज एनर्जी। इन चीजों में जो डील करता है, इस एनर्जी में जो कन्वर्शन करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद एनर्जी कन्वर्शन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, दैट इज इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर हम लोग इसी में ये डिस्कस करेंगे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग को रियलाइज होगा कि बैटरी, सेल, ये सब हम लोगों का किस प्रिंसिपल पर चलता है। जो बैटरीज चलती है ना, टॉय कार, जो हम लोगों के बच्चों के खिलौने में हम लोग बैटरी लगाते हैं, रिमोट्स में बैटरी लगाते हैं, टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स, वॉच, ऑल दिस बैटरी वर्क्स विद दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक सेल का रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शंस होगा। तो द फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला हेडिंग दे दीजिए आप लोग। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग डील करेंगे, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसका दूसरा नाम है डेनियल सेल, वोल्टैक सेल, या इसका और एक नाम लिखिए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल तो क्या क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टैक सेल या गैल्वेनिक सेल। ये सारी सेल का काम एक ही है, एक ही प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल चाहे वोल्टैक चाहे गैल्वेनिक सेल, इन तीनों में काम ये है कि हम लोगों को कन्वर्ट करनी है केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन करते वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कुछ इलेक्ट्रिकल जल के कुछ चीज करंट पास होगी, करंट पास करने वाली एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो दीज थ्री सेल, वोल्टैक सेल ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टैक सेल ही गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इन तीनों सेल में कंफ्यूज मत होना। ये वाले स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वोल्टैक सेल फिर कौन सा हुआ, फिर गैल्वेनिक सेल कौन सा हुआ, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। माइंड इट, दीज थ्री आर तीनों सेम टर्म है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आपको ये बोल देती हूँ कि जब 12 में थी तो मेरे को लग रहा था कि वोल्टैक सेल का फिर प्रिंसिपल क्या है। पढ़ते पढ़ते अचानक से क्वेश्चन आया। फिर अभी बहुत कुछ सीखने के बाद आप लोग अभी से इस चीज का कॉन्सेप्ट रेडी कीजिए कि ये तीनों सेल एक ही प्रिंसिपल का काम करेगा। अब इसका प्रिंसिपल है केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। हम लोग आज इसके बाद देखेंगे कि इन तीनों के प्रिंसिपल पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल ने इस प्रिंसिपल पर बेस करते हुए ये जो प्रिंसिपल है केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस प्रिंसिपल पर बेस करते हुए डेनियल सेल ने दो मेटल्स कॉपर और जिंक को लेके ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। कॉपर और जिंक का सेल बनाया था, कॉपर और जिंक का सेल रेडी किया था डेनियल सेल ने। लेकिन है ही ये सेम गैल्वेनिक सेल या वोल्टैक सेल? ये जो सेल डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग डेनियल सेल, ये कौन सी प्रिंसिपल चल रही है? वही सेम प्रिंसिपल इसके पहले जो हम लोग लिखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या
वोल्टैक सेल या गैल्वेनिक सेल। बट अगर हम लोग कॉपर जिंक की बात करें, ये दो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें कॉपर और जिंक के लिए, तो वी विल से दैट दिस इज डेनियल सेल, दिस इज फॉर डेनियल सेल, कॉपर जिंक का अरेंजमेंट। अब ये कॉपर जिंक का जो अरेंजमेंट अभी सिखाएंगे, ये अरेंजमेंट हर एक कोई एलिमेंट में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉपर जिंक की जगह आप निकल क्रोमियम ले लीजिए, निकल सिल्वर ले लीजिए, वॉट एवर 2 एलिमेंट्स यू कैन टेक फॉर दिस सेल। तो कॉपर जिंक का आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं कि किया क्या। तो डेनियल जी ने जो काम किए वो किया कि 2 कंटेनर चाहिए, फर्स्ट कंटेनर एंड सेकेंड कंटेनर, ठीक है। अब ये 2 कंटेनर है मेरे पास, इन 2 कंटेनर में ऊपर ये हेडिंग मिटा दे रहे हैं, इन 2 कंटेनर्स में हमारे पास 2 रॉड्स रहेंगे, 2 रॉड्स रहेंगे। ये लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट रॉड में हम लोग प्लेस करेंगे जिंक का रॉड, किसका रॉड? जिंक। और राइट वाले में हम लोग प्लेस करेंगे कॉपर की रॉड। 2 रॉड है। रॉड के बारे में मैंने आपने 11 में 10 में ये सब में भी आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ के आए। रॉड रॉड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड नाम पढ़े थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड, राइट। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एनोड कैथोड कौन सा लेंगे अभी धीरे 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 समझेंगे। सबसे पहले उस टाइम से थोड़ा दिमाग लगा के काम करो कि हम लोगों ने 2 बीकर लिए, 2 कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर में एक में जिंक का रॉड लिया, एक में कॉपर का रॉड लिया। इन बीकर के भीतर कुछ सोल्यूशन भरेंगे और इसके भीतर सोल्यूशन इसी एटम का रहेगा। ये जो एलिमेंट रहेंगे उसी एलिमेंट का सॉल्ट रहेगा। जिंक लिया है तो जिंक का सॉल्ट जिंक SO4, कॉपर लिया है तो कॉपर का सॉल्ट कॉपर SO4, दैट इज कॉपर सल्फेट। सोल्यूशन है, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। इन दोनों रॉड्स को हम लोग एक एमीटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। एमीटर, एक तार लगा के एक एमीटर लगाएंगे, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्या करंट फ्लो हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे एमीटर जोड़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक का बात? क्या क्या किए? बीकर लिए, 2 बीकर, एक बीकर में काम नहीं हो सकता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। 2 सोल्यूशन चाहिए, 2 एलिमेंट जिसके भीतर से मुझे केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना है, 2 एलिमेंट, एक जिंक और एक कॉपर। और इन लोगों को हम लोग एक एमीटर से कनेक्ट किए, दोनों रॉड को। अब तो फिर स्टार्ट होता है असली काम। ये सब ज्वाइन करने से अचानक से ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, माइंड इट, यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो खुद ब खुद होता है, जिसको हम लोगों को इनिशिएट नहीं करना पड़ता है, जिसको हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ के नहीं करवाना पड़ता है, खुद इनिशिएट होता है। ये अगर हम लोग सेटअप कर देंगे ये रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग अगर पढ़े थे, सोडियम फास्फोरस अपने आप एयर में कांटेक्ट में आके जल जाती है, कैच फायर इजीली व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तो उनको केरोसिन में रखना पड़ता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इनिशिएट बाय इट्स ओन, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या होगा? डेल जी क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल जी नेगेटिव। और स्पॉन्टेनियस किस टाइप का रिएक्शन है? R इंटू N का मतलब रिएक्शन। किस टाइप का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ये सेटअप करने के बाद स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होगा?
सडनली जो लेफ्ट वाला बीकर है वहां पे धीरे धीरे जिंक, ये जो जिंक का रॉड है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक धीरे धीरे जिंक 2+ में कन्वर्ट होने लग जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है। अब जिंक का रॉड फिर गल के यहाँ पे जिंक 2+ बढ़ रहा है, सोल्यूशन में चला जा रहा है। यहाँ से जिंक 2+ गल के नीचे आ जा रहा है, जिंक 2+ नीचे आ जा रहा है। तो जिंक 2+ कहाँ आ जा रहा है? एक्वस नीचे आ जा रहा है, सोल्यूशन में आ जा रहा है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड में इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहा है। और ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, सडनली जब इस रॉड तक पहुंचा तब यहाँ पे जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन में कॉपर 2+ के आयन्स है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2+ SO4 2-। तो कॉपर 2+ है और सल्फेट SO4 2-। तो कॉपर 2+ इन इलेक्ट्रॉन के आते हुए को देखते हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं और ये कॉपर 2+ देख रहे हैं, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। कॉपर 2+ तुरंत से झप करके ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। एक्स्ट्रा कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। यानी कॉपर 2+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट किया, यहाँ से सोल्यूशन से ये एक्वस था, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा था और ये कॉपर रॉड में जमा हुआ। ठीक है, कॉपर सॉलिड बनता जा रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में उन्होंने सोचा कि ये राइट बीकर में रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है। तो राइट बीकर में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन हर समय कैथोड में हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड में। और लेफ्ट बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड में। तो हम लोग इन दोनों चीजों को एक नाम दे देते हैं। दिस इज अ हाफ सेल, दिस इज अ हाफ सेल। 2 टाइप का हाफ सेल है, एक ये हाफ सेल, एक ये हाफ सेल। हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 फुल। तो इन दोनों हाफ सेल को मिला के एक फुल सेल रेडी हो रहे हैं। तो इन दोनों का हाफ सेल का नाम दे दो। इसका हाफ सेल का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल। अब एनोड क्यों बोलेंगे इसको, ये क्वेश्चन आप बताइए। यहाँ पे एनोड क्यों लिखा? इस इलेक्ट्रोड में क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे ना एनोड, नेगेटिव चार्ज। और एनोड के ऑपोजिट वाला कैथोड, तो दिस इज कैथोड। तो ये एक्सपेरिमेंट बार बार जब दूसरा एक सेल के लिए रिपीट किया या कोई भी सेल के लिए रिपीट करेंगे तो यही देखेंगे कि लेफ्ट वाला सेल में, लाइक डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोग 2 बीकर यूज करके 2 सोल्यूशन यूज करके काम कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले बीकर में एनोड का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका नाम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल, या एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल। और राइट वाले में कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं और इसको राइट हाफ सेल भी बोल सकते हैं। देखो तो क्लियर है क्या? यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है क्या एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ,
बीकर लेके सोल्यूशन लेके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड। आरसी, 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 आरसी कोला कभी पीते थे? बीच में एक कोक आया था, आरसी कोला। आरसी रिडक्शन इन कैथोड, आरसी रिडक्शन इन कैथोड, रिडक्शन इन कैथोड। और ये कहाँ पे होगा? राइट में, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गया कॉपर, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसका ऑपोजिट आरसी रिडक्शन इन कैथोड, उसका ऑपोजिट ऑक्सीडेशन इन एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उतार लो, इसके बाद वाली बात समझाते हैं। ये दो रिएक्शन भी लिख लो, ये दो हाफ सेल है, ये कैथोडिक हाफ सेल है, ये एनोडिक हाफ सेल है, लिख लीजिए। इनको लिखने के बाद अभी हम लोग थोड़ा और इस पर काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इस रिएक्शन में ये हाफ सेल तो लिख लिए, हाफ सेल से क्या बनेगा? फुल सेल बनेगा ना, नेट सेल। तो ये हाफ सेल आपको लिखना आना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहा है। तो दो हाफ सेल, इन हाफ सेल से रेडी होगा नेट सेल, नेट सेल या फुल सेल रिएक्शन। तो फुल सेल रिएक्शन क्या है? इसका लेफ्ट ऐड कर दो, उसका राइट ऐड कर दो। इसका लेफ्ट में है जिंक प्लस कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। चलो हम पूरा ही करके दिखाते हैं तो कोई याद आ जाए। नेट सेल यानी जिंक से, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर सॉलिड। इनको ऐड कर दो, प्लस नेट सेल यानी इनको प्लस करना। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा? जिंक प्लस कॉपर 2+, कॉपर 2+ एक्वस है और जिंक सॉलिड है, उससे रेडी होगा जिंक 2+ कॉपर सॉलिड जैसे। और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा बोथ साइड। नेट सेल हम तभी लिख सकते हैं जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, तभी नेट सेल रेडी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो हाफ सेल लिखना आप नेक्स्ट सिखाएंगे। आप बस डेनियल को कंसंट्रेट कीजिए। डेनियल का हाफ सेल दोनों समझ गए, ये जिंक है, ये कॉपर है और उनका नेट सेल रेडी हुआ। अब इसको अभी तक मैंने रब नहीं किया क्योंकि इसमें मेरे को अभी कुछ और भी थोड़ा सा काम करना बाकी है। क्या काम होगा? इसमें एक चीज और लगेगी, वो लगेगी सॉल्ट ब्रिज। क्या लगेगी? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नमक का ब्रिज लगा दे, यहां से स्टार्ट करके यहां दोनों साइड कनेक्ट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम देंगे इसको? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज के भीतर क्या है? हाउ सॉल्ट ब्रिज इज फॉर्म एंड द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में यहां लिखते हैं, कॉपी में लिखिए, लिखिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के भीतर होता क्या? सॉल्ट ब्रिज के भीतर यहाँ पे नंबर 1 कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिखिए एग्जांपल, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इन दोनों
सॉल्यूशन के लिए ये इनर्ट है, यानी KCl KNO3 पोटेशियम सल्फेट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इनको यहां से लेने से इन सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट नाम दे दिए, इनर्ट। इनर्ट, इनर्ट का मतलब आप लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, राइट, इनर्ट गैसेस। लेकिन इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, नो। KCl रिएक्टिव है, पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्टिव है, पोटेशियम सल्फेट रिएक्टिव है, लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए, इन दोनों सेटअप के लिए ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी इनर्ट का मतलब समझ में आया। इनके साथ कुछ और भी रहेगा। ये तो बहुत पतले पतले लिक्विड टाइप के सब्सटेंस है ना, KCl सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन, K2SO4 सॉल्यूशन। तो इनको थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे, थोड़ा थिक बनाएंगे, जैसे शहद जैसा थोड़ा थिक, हनी जैसा मटेरियल, थोड़ा विस्कस ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे इनके साथ प्लस अगर ये नाम लिखते बच्चे बहुत हंसते हैं अरे क्लास में। अगर एक सब्सटेंस है जिससे थिकनेस बढ़ती है, अगर जेलाटिन, ये भी ऐड कर सकते हैं, अगर जेलाटिन, टू मेक इट सेमी सॉलिड, थोड़ा थिक हो जाए कि धूम करके गिर ना जाए। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और अगर जेलाटिन का मिक्सचर रहेगा यहाँ पे, ये क्लियर। और ये कैसा टाइप का चीज है? एक U-ट्यूब फनल है, U-ट्यूब फनल। ये भी नाम सुन के बच्चे हंसते, U-ट्यूब। ठीक है, U-ट्यूब नहीं, U-ट्यूब क्यों? क्योंकि ये U शेप का इन्वर्टेड फनल रहता है, U शेप्ड इन्वर्टेड फनल, U-ट्यूब। ट्यूब का मतलब एक पतला सा पाइप, U-ट्यूब इन्वर्टेड फनल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये हाफ सेल आप लोग लिख लिए, मैं यहाँ बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है? सॉल्ब्रिस ट्यूब इन्वर्टेड फनल। तो आप लोग को क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्ब्रिस? तो सॉल्ब्रिस इज अ U-ट्यूब इन्वर्टेड फनल and it is a mixture of inert electrolyte, example like KCl, KNO3, K2SO4 in agar gelatin. Clear? तो this is Solbris. अब इनका फंक्शन Solbris का लिखिए। फंक्शन, दो फंक्शन है इंपॉर्टेंट, दो फंक्शन ऑफ Solbris। नंबर ए, सबसे पहला Solbris की ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इनके बीच में, इन सॉल्यूशंस में न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है? न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ज्यादा किसी को नहीं रहना है, सब न्यूट्रल रहो। तो इनको ये न्यूट्रल बनाते हैं सबको। कैसे न्यूट्रल बनाएंगे? यहाँ कॉपर 2+ अगर रॉड में डिपॉजिट हुआ, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को देख के इधर भाग गया था ना, तो पीछे कौन बच गया था? कॉपर 2+ तो उधर भाग गया, तो सोल्यूशन में क्या बच गया ज्यादा? सोल्यूशन में मेरा सल्फेट बच गया, SO4 2-, और इसमें सोल्यूशन में ज्यादा जिंक आयंस हो गए, नीचे जिंक आ गया, जिंक 2+। तो ये तो गड़बड़ बात हो जा रही है। सोल्यूशन में एक तरफ नेगेटिव बहुत ज्यादा, एक तरफ पॉजिटिव बहुत सारा। तो इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ना ये बैटरी बहुत देर चलेगी नहीं, यानी ये सेल जो है वो अच्छे से नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। जो सेल यूज करते हैं हम लोग रिमोट में, ये सब जो नहीं चलेगी ये करने से, तो हमको सॉल्ब्रिज यूज करना पड़ेगा। तो सॉल्ब्रिज में अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे KCl ऐड करते हैं, तो KCl किस में टूट जाता है? K+ Cl-। तो यहाँ पे Cl- इधर जाएगा और K+ इधर जाएगा। K+ धीरे धीरे अगर इधर, Cl- धीरे धीरे इधर गया तो जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा।
जिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिंक सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट, जिंक क्लोराइड बन के न्यूट्रल बैठा रहेगा। और K प्लस धीरे 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 यहां जाएगा और बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, वो भी न्यूट्रल बैठा रहेगा। तो दोनों तरफ न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे? मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी इन द सेल, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को फुल कंप्लीट करता है, न्यूट्रल बना के ये सर्किट को कंप्लीट करता है। तो यहां पे लिखेंगे इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो बोलिए आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या जानने को मिला? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज एक U-ट्यूब इन्वर्टेड फनल है। किससे बना है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से बना है और अगर जेलाटिन ऐड किया हुआ है। फंक्शन क्या है? न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। बस ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। नेक्स्ट, इसमें एक और C पॉइंट भी मैं लिखाऊंगी आप लोगों को। ये 2 ही पॉइंट आपको बोर्ड्स के लिए लिखने हैं। एक C पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए। C पॉइंट एडवांस स्टडी करोगे तो ये C पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही, फिलहाल के लिए भी लिख लो। तो C नंबर पॉइंट इसको मिटा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज का लास्ट फंक्शन C एलिमिनेट्स, लिख लीजिए, एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नाम से पता लग रहा है कि कोई पोटेंशियल तैयार हो रहा है। पोटेंशियल कब स्टडी होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन देयर इज एनी पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस तभी स्टार्ट होता है जब किसी 2 चीज में कोई फर्क आती है, कोई डिफरेंस आती है। तो यहाँ पे इनके बीच में लिक्विड पोटेंशियल आता है, लिक्विड और लिक्विड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको ये एलिमिनेट करता है सॉल्ट ब्रिज। आप लिख लीजिए ये वाला कि एलिमिनेट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सॉल्ट ब्रिज के 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको करने हैं। एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, एक सर्किट कंप्लीट करता है और एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे सर्किट। अब इस सर्किट में आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, राइट, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो करंट किस तरफ फ्लो होगी? इधर से इधर आएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, तो फिर करंट का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इधर जाएगा करंट विल मूव दिस साइड। आई का डायरेक्शन इधर होगा, ऑपोजिट। कैथोड से एनोड आई मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक एक करंट रेडी हो रहा है जो कि मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, ये सेटअप आप अच्छे से आप बुक निकालो, बुक्स में लाइन टू लाइन ये वाला सेटअप करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज डेनियल सेल, कैसे बनता है, इसकी भीतर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है, सेल ब्रिज का काम क्या है, हाफ सेल कैसे लिखते हैं। चलो हाफ सेल अब दूसरा कोई सेल का लिखते हैं। हाफ सेल, मान लीजिए मैं यहाँ पे हाफ सेल लिखने को दूं आपको। हाफ सेल रिएक्शंस,
हाफ सेल रिएक्शन एक ये सिखाऊंगी अभी, और दूसरा सिखा रही हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके भीतर, इसके बाद में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हाफ सेल पढ़ना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो जानना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कुछ क्वेश्चंस, सेल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या है, ईएमएफ के कुछ क्वेश्चंस। तो इन सबको हम लोगों को अब धीरे धीरे एक लाइन बाय लाइन फॉर्म करना पड़ेगा। आप लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप करो, ये कुछ हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग एक एक करके करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पे तो आप लोग को हाफ सेल एक दो का और बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास दो और एक है, एक निकल है, एक तरफ निकल है, जो कि निकल से निकल 2+ हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन। आपको हाफ सेल दे देंगे और या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और हाफ सेल लिखने को कहेगा, या हाफ सेल दे देगा, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने को बोलेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो भी सीखना पड़ेगा। हाफ सेल मान लीजिए ये निकल का एक सॉल्ट है, निकल सॉलिड है, जिससे निकल 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ में निकल के साथ मेरा सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर ने मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और बन सकता है Ag+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन गया। सिल्वर का स्टेट +1 ही हो सकता है, +2 नहीं हो सकता। तो ये दो हाफ सेल, एक निकल एक सिल्वर। नेट सेल बोलिए क्या होगा? निकल से निकल 2+ जा रहा है, सिल्वर प्लस से सिल्वर जा रहा है। यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ रिडक्शन, इसका मतलब आपका कैथोडिक रिएक्शन है या एनोडिक रिएक्शन। अब फुल सेल बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, फुल सेल तभी बन सकता है जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो दोनों तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन इक्वल बनाओगे? अगर उधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी आपको 2 बनाने पड़ेंगे। तो मैथ्स लगा लो। मैथ्स कैसे करोगे? मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस होल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दिस होल रिएक्शन बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा? 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Ag। सब तरफ 2 इंटू कर दिया। अब दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन को ऐड कर दो तो नेट सेल बन जाएगा। तो नेट सेल आएगा मेरा निकल प्लस 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन कट, निकल 2+ प्लस 2Ag। तो ये मेरा बन गया आपका हाफ सेल से नेट सेल। एक और नेट सेल और हाफ सेल का ये कंप्लीट कीजिए। एक और, इसको उतार लेना। एल्युमिनियम का करो, एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ हो रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और एल्युमिनियम के साथ मान लीजिए क्रोमियम है। क्रोमियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम बन रहा है। उनका जितना बेस्ट वैलेंस स्टेट होगा वो वही ना जाएगा। एल्युमिनियम 3+ में जाएगा, क्रोमियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम में मूव करेगा। मान लीजिए ये है। इनसे आपको नेट सेल बनाना है। नेट सेल क्या ये ऐड हो सकते हैं? क्या नेट सेल बना सकते हैं? प्रॉपर रिएक्शन है ये? नो। Electrons are not balanced. They cannot form net cell reaction. You have to balance this reaction. You have to make this 2 reaction balanced, stoichiometrically balanced, so that net reaction can be written, right? तो इन दोनों में ऐसा क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए? एक में 3, एक में 2, यानी this multiplied by 3, this reaction multiplied by 2। एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम, 2Al3+, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्रोमियम, 2+।
6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 6 क्रोमियम। देखो बैलेंस हो गया ना इलेक्ट्रॉन। तो अब फाइनली यू कैन ऐड दिस इलेक्ट्रॉन कैंसिल। योर नेट सेल इज 2 एल्यूमिनियम 3 chromium 2 plus will give you 2 aluminum 3 plus plus 6 chromium 3 chromium. This is your net cell. This is your net cell reaction. लिख पाए? एक होमवर्क एक खुद से करो। एक क्रोमियम, मैं बस थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी आपको खुद ही करना है। और एक है क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम जा रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा, आपका क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम मूव कर रहा है। तो होमवर्क, क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन किया। और एक आप लोग लिख लीजिए लेड का, पीबी से pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। सबसे इजीएस्ट वाला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस कर दो, बस हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज आपको बाद में करनी पड़ेंगी। यहाँ पे छोटा छोटा मैं बस बैलेंसिंग सिखाई हूँ कि कैसा नेट सेल आपको लिखना है हाफ सेल में। और हाफ सेल जब आप लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। या फिर रिडक्शन नहीं लिख के रिडक्शन या कैथोड भी लिख सकते हैं। रिडक्शन कहाँ पे होता है, RC कैथोड, रिडक्शन कहाँ होता है, RC कैथोड। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड। एक कैथोड का रिएक्शन है, एक एनोड का रिएक्शन है, जिससे मिलके आपका नेट सेल बनेगा, जिसको मिलके नेट सेल रेडी होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट होता है नेट सेल और हाफ सेल। और पहले डेनियल सेल कंप्लीट करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का कंटिन्यूएशन कराऊंगी। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कैसे डेवलप होता है, EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं। दीज ऑल टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, बार बार रिवाइंड करके इसको कंटिन्यू करिए, रीडिंग कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।